ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा करके बृहस्पतिवार की कथा को सुनना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से और व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुष सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रेम पूर्वक आनंद से रहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की कथा को सुनने का बड़ा ही विशेष महत्व है। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्त इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अब आप सुनेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा का खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से तो इनकार कर दिया और कहा, है साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यास के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है देवी जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। हर बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना। अपने पति से कहना कि वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा कि जब विपत्ति पड़ती है तो अपने भी साथ छोड़ दे। ऐसा कहकर वह अपने आप को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था।
ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी है, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उससे प्रसन्न हो गए। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली है, रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं इधर एक दिन राजा दुखी होकर जा में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, है लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, है लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे इस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया।
इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। प्रिय भक्तों, राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खोटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा है, राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खुटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा है, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक दिन, जब बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से इतना फल मिलता है, तो मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंद रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो गया और अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, बुजुर्ग आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। राजा ने बुढ़िया से बृहस्पति देव की कथा सुनने को कहा। बुढ़िया बोली, सुन लूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। उनकी महिमा सुनकर वह बुढ़िया माँ और वह किसान भी बृहस्पति भगवान के भक्त हो गए और उनका पूजा अर्चन करने लगे। अब फिर राजा अपनी बहन के घर पहुँचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली है, भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला।
जिसने भोजन ना किया हो आता वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा है भैया मैं तो चली जाऊंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा हम निसंतान हैं। रानी बोली है प्रभु बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा है राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला है रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो उसे बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ कर आई। रानी की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यह थी बृहस्पति देव की कथा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी भक्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।